हेलो बच्चों, आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 8.1 सातवीं क्लास का। तो पहला में हमें बताया जा रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बोल रहा है घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला हम लोग बनाते हैं, है ना। तो पहला में हमें क्या दिया गया? पहला में हमें क्या दिया गया? पहला में हमें दिया गया है, तो पहला दिया है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 हो गया 20 और 5 की संख्या कितनी है? 4 5 है, तो यहाँ इस पर घात हो गया 4। ये आपका हो गया आंसर। सेकेंड नंबर में क्या दिया है? हमारे पास 3C दिया गया है ना। तो C पर पावर कितना हो जाएगा? 3। सब समझ गए। तीसरा नंबर पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 2 कितना है बेटा? 2। तो 2 पर पावर लिखोगे 2। नीचे वाला बेस वाला आधार वाला बड़ा होगा और घातांक जो लिखते हो थोड़ा साइज में छोटा रखते हैं। और 3 कितना है? 3। तो इस पर पावर हो गया 3, घात हो गया 3, और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। अब पहला नंबर का चौथा देखते हैं। 6 गुने 6 है, अब B गुने B है ना। तो B कितने हैं? B कितने हैं? 2। और 6 कितने हैं? 2। तो 6 पर पावर 2 और B पर पावर 2, और आंसर बोल सकते हो तुम लोग थोड़ा थोड़ा। पांचवा नंबर पर A गुने A, है ना। A गुने A गुने B गुने B गुने B गुने B, कितने B है? 1 2 3 4 और 5, तो एक B और दीजिए। और फिर क्या दिया आपको? D, है ना। तो कितना A है? 2। तो इस पर पावर रखो 2। B कितना है? B कितना है? 5। और D कितना है? 1। तो बस हो गया ये आंसर। पावर में 1 नहीं लिखते, इसके बीच में चलिए मन है तो गुना का चिन्ह रख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये हमारा हो गया पहला नंबर का, सारा हमारा हो गया। अब दूसरा नंबर का देखो। दूसरा नंबर पर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर पर बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है पहला में? पहला में हमसे कहा जा रहा है, ये दूसरा नंबर प्रश्न में पहला में, कि 3 पर पावर 3 है। बोलता है मान ज्ञात करो। तो 3 को लिखो 3 बार, जितना बार घात है उतना बार लिख दोगे, इस सबको आपस में गुना कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 27, है ना। सेकेंड नंबर क्या कहता है? 6 पर पावर 4, यानी 6 को आपको कितनी बार गुना करना पड़ेगा आपस में? 4 बार, है ना। पावर 4 है तो 4 बार, घात 4 है ना। तो इन सब को आपस में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1296, है ना। फिर आगे हमसे कहा गया तीसरा नंबर में कि 9 पर पावर 3 को आप कीजिए। तो 9 को मैं 3 बार गुना कर लेता हूँ। तो 9 का 9 से गुना 81, उसका 9 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 729, और ये हमारा हो गया आंसर। चौथा नंबर क्या बोल रहा है? 5 पर पावर है 4, तो 5 पर पावर 4 लिख लिया। 5 को 4 बार लिख लेंगे, इनका आपस में सब का गुना कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 625, है ना। 5 का 5 से गुना होगा, फिर 5 का 5 से गुना होगा, तो ये भी 25 वो भी 25, फिर दोनों का आपस में गुना कर दो, 625, है ना। पांचवा नंबर बोल रहा है 4 पर पावर 4 है।
तो इसको 4 को 4 बार गुना कर देंगे और हमारे पास में गुना करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 256, है ना। अब हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको बोला घातांक में लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, कैसे लिखेंगे अब हम लोग, तो थोड़ा देखते हैं। हमारे पास 343 दिया गया पहला सवाल, पहला कितना है 343, दूसरा कितना है 512, तीसरा कितना है 729 और चौथा कितना है ज्योति 3125। तो यहाँ हम इसको बचपन में सीखे थे ना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो इसमें हम कितने से भागा दे देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 छके 30 65, फिर इसमें 5 से भागा दे दो कितना आ जाएगा 13, है ना। अच्छा ये नहीं है, हमारे पास में है 343, तो 343 को हमने भाग लगाना। तो देखिए 343 का आप पहले छोटा कीजिएगा, तो इसमें कितने से भाग लगाओगे आप 7 से लगाओगे और दूसरे से नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 49, फिर इसमें 7 से भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो कितने 7 हो गए आपके 3, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, 3 7 हो गया था। फिर 512 के लिए क्या करोगे, 512 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 256, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 128, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2। हमारे पास कितने 2 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पर पावर 9, 2 का घात कितना हो गया 9 हो गया। 729 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो इसमें 3 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 243, आप भागा लगाओगे तो देखना, फिर इसमें 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 81, फिर इसमें 3 से भागा दे दो कितना हो जाएगा 27, ठीक है, फिर इसमें 3 से भागा दे दो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से भागा दे दो कितना हो जाएगा 3, तो कितने 3 हो गए 6, तो 3 पर पावर 6 आंसर हो गया, है ना। फिर 31-25 वाले में क्या करना, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 625, भागा लगाओगे ना तो 625 आएगा, फिर 5 से भागा लगाओगे कितना हो जाएगा 125, फिर 5 से भागा लगाओगे कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से भागा लगा दोगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 कितने हो गए 5, तो लिख दिया और ये आंसर है ना। तो ये समझे। अब हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है, तो बड़ा वो होता है जिसका घात बड़ा होता है, तो इस दोनों में घात किसका बड़ा है 3 पर पावर 4 है ना जी, है ना। तो जिसका एक्सपोनेंट बड़ा होता है वो बड़ा होता है ना। तो हमें क्या दिया गया करने को, हमें दिया गया है यहाँ पर करने को कि इस दोनों में से प्रत्येक में से कौन बड़ा है, ये चौथे नंबर में। तो पहला सवाल लिखा चौथे का और 3 पर पावर 4 है, तुमसे पूछ रहा है कौन बड़ा है, तो पावर किस पर बड़ा ज़्यादा है, इस पर ना, तो ये बड़ा है, समझे। अब दूसरा नंबर बोल रहा है 2 पर पावर 5 बड़ा है या 5 पर पावर 2 बड़ा है, इसी का जस्ट अपोजिट है ना, बेस बदल रहा है, इसमें बेस कितना है आधार कितना है 2, इसमें आधार कितना है 5, तो पावर किस पर ज़्यादा हो गया इस पर, तो बड़ा कौन है 2 पर पावर 5, समझते हो, बस हो गया इजी है।
अब हमसे तीसरा नंबर में पूछ रहा है 2 पर पावर 8 बड़ा है या 8 पर पावर 2, तो कौन बड़ा है बेटा? 2 पर पावर 8। गुड। और 100 पर पावर 2 दिया हुआ है ना ये चौथे नंबर पर, और बॉक्स बना लो, और 2 पर पावर 100 है, तो किस पर ज्यादा बड़ा पावर है? ये। तो बड़ा कौन हुआ? ये। समझ गए? चलिए अब अगला देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी हमने इसमें किया था, सेम टू सेम हमें ऐसे ही करना है ना? तो इसे भी मैं करता हूं, आप लोग देख लीजिए फिर समझ लीजिए अच्छा से। तो 1200 लिखा है ये, तो पहला करो 1200, तो इसको छोटा कैसे करोगे? तो 2 से डिवाइड कर दो तो 600 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 300। फिर 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 150, है ना? फिर 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 75। अब इसमें 3 से लगाओ तो हो जाएगा 25। अब 5 से लगाओगे तो 5। तो 1200 के लिए क्या लिखोगे? बोलो। 2 कितना है? 4 2 है, तो वो 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 लिखोगे। 3 1 है तो 3 पर पावर 1 लिख दो। अब 5 कितना है? 2, 5 पर पावर 2 लिख दो। ये हो गया आंसर। अब ये 720 वाला देखो कैसे होगा। इसमें 2 से भागा दोगे कितना हो जाएगा? 360, है ना? फिर इसमें भागा दे दो 2 से 180, फिर 2 से भागा दे दो 90, फिर 2 से भागा दे दो 45, अब 3 से भागा दे दो 15, फिर 3 से भागा दे दो 5। तो 720 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 कितना मेरे पास में? 4, तो 2 पर पावर 4 2, 3 कितना? 2, तो 3 पर पावर 2 दे दो। 5 कितना? 1। तो ये हमारा हो गया आंसर, है ना? अब बोल रहा 1080 को करने के लिए, तो 1080 को कर लो, है ना? 2 से भागा दोगे कितना हो जाएगा? 540। 2 से भागा दे दो कितना हो जाएगा? 270। 2 से भागा दे दोगे कितना हो जाएगा? 135। अब इसमें हम लोग 3 से भागा देंगे, है ना? तो 3 से भागा देंगे तो 45। अंतिम में 5 था ना, तो 2 से नहीं कटेगा, तब 3 से कटेगा। रूल क्या है 3 का? 5 3 8 1 9, 9 आता है 3 के टेबल में, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। फिर 3 से लगाओ तो 15, फिर 3 से लगाओ 5। तो 1080 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, और 5 पर पावर 1। ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए? अब आगे हम देखते हैं। अब है हमारे पास 2250 को करना है ना? इसमें 2 से भागा दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 1125। अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा कि नहीं? रूल देखो, 5 2 7 1 8 1 9, तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना? और कितना? 3 सते 21 और 3 पचे 15, है ना? फिर इसमें 3 से भागा दोगे तो 125 आ जाएगा, है ना? अब इसमें 5 से भागा दोगे तो 25 आएगा, फिर 5 से भागा दोगे तो 5 आएगा। तो 2250 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 3, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए? अब ये 3600 का देखो, 3600 का 2 से भागा 1800, 2 से भागा 900, 2 से भागा 450, 2 से भागा 225, है ना? अब 2 से नहीं कटेगा, तो 5 2 7 2 9, 9 3 के टेबल में आता है। अब 3 से काटो 75, है ना? 3 से काटो 25, 5 से काटो 5, तो 3600 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 4, 2 4 है ना जी? 1 2 3 4, 3 कितना है? 2, देखो 1 2 2 है ना? और 5 कितना है? 2। मोनिका दीदी थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे मत करो, है ना?
अब हमसे छठा नंबर कह रहा है कि सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए। छठा का पहला क्या है? सरल कीजिए। 3 गुने 10 पर पावर 2 को। दूसरा क्या है? 7 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2। तीसरा नंबर क्या है? -1 पर पावर 5 है और 7 पर पावर 3 है ना। उसके बाद चौथा नंबर क्या है हमारा? -2 पर पावर 3 है और -10 पर पावर 4 है ना। पांचवा नंबर में क्या करा? -5 पर पावर 2 है ना, और 2 पर पावर 4 है ना। तब हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। माइनस होता है कहीं पर, माइनस पर पावर अगर 1 रहेगा, देखो यहाँ पर ब्रैकेट है, माइनस है और यहाँ पर कुछ दिया हुआ कोई भी अंक, और यहाँ पर पावर दे देगा हमको 1, तो बाहर क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा बाहर में? माइनस। अब माइनस पर पावर 2 रहेगा तो बाहर क्या आएगा? प्लस। माइनस पर पावर 3 रहेगा तो बाहर क्या आएगा? माइनस। माइनस पर पावर 4 रहेगा तो क्या बाहर आएगा? प्लस। माइनस पर पावर 5 रहेगा तो क्या बाहर आएगा? माइनस। माइनस पर पावर 6 रहेगा तो क्या बाहर आएगा? प्लस। माइनस पर पावर 7 रहेगा तो क्या बाहर आएगा? तो सम संख्या रहेगी तो प्लस आएगा। पावर में देखो, ये पावर में सम संख्या 2 क्या है? सम संख्या। 4 क्या है? सम संख्या। 6 क्या है? सम संख्या। तो 2 के टेबल वाला संख्या यदि पावर में रहेगा ना तो प्लस हो जाएगा, नहीं तो सब माइनस हो जाएगा, है ना। विषम संख्या 3 क्या है? विषम संख्या। 1 क्या है? विषम संख्या। 5 क्या है? विषम संख्या। 7 क्या है? विषम संख्या। तो पावर में, घात में विषम संख्या रहेगा तो क्या आता है? माइनस, है ना। ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर सवाल में हमको दिया गया है। यहाँ 3 गुने 10 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 और 10 को लिखोगे 2 बार, है ना। तो सबको गुना कर दो, तो 10 का 10 से गुना हुआ कितना हुआ? 100, और 100 का 3 से गुना हुआ 300। तो ये हो गया हमारा आंसर। 7 पर पावर 2 का मतलब 2 7, और 3 पर पावर 2 का मतलब 3 2। तो 7 का 7 से गुना हुआ 49, है ना, और 3 का 3 से गुना हुआ तो 9, है ना। तो अब 49 का 9 से गुना कर दो, 9 9 में 81, हाथ में 8, और 9 चौके 36, 8 44, है ना। अभी गुना भागा में भी दिक्कत है तुम्हें ना, ध्यान से देखा करो। अच्छा देखो, अभी मैंने बताया था माइनस पर पावर 5 रहेगा तो क्या रहेगा बाहर में? माइनस। तो लिख दो, ये देखो, ये माइनस पर पावर 5 है, ये माइनस है, इस पर पावर 5 है तो हो गया माइनस। और 1 पर पावर 5, तो 1 को 5 बार गुना करो या 1 लाख बार, क्या आएगा? 1। और 7 को 3 बार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 343। 7 को देखो, 7 गुने 7 गुने 7 करोगे तो 7 7 49, उसका गुना इस 7 से, तो कितना हो गया? 343, है ना। अब यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, है ना, गुना हो रहा है, और 343 का 343 लिख देंगे। अच्छा यहाँ देखो, माइनस है, माइनस पर पावर कितना है? 3। माइनस पर पावर 3 है तो क्या बाहर आएगा? माइनस। तो यहाँ माइनस पर पावर 3 है तो बाहर क्या है? माइनस। अब 2 पर पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना करते हैं तो क्या आता है बेटा? 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस वाले के लिए, ये हो गया। और यहाँ माइनस पर पावर कितना? 4। माइनस पर पावर कितना? 4, है ना जी। देखो माइनस पर पावर कितना? तो माइनस पर पावर 4 तो क्या आएगा? तो यहाँ हो गया प्लस, तो गुना में ये प्लस में रहेगा। 10 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 10 को 4 बार गुना कीजिए, तो 1 लिखिए, 1 2 3 4, 4 शून्य हो गया, है ना। तो इसको मैंने क्या करना है? 10,000 से गुना कर देना है, तो प्लस और माइनस माइनस 80,000, है ना।
यहाँ माइनस पर पावर 2 तो क्या आएगा, माइनस पर पावर 2 प्लस, तो ये हो गया प्लस। और 5 पर पावर 2 तो 5 गुने 5 गुने, 2 पर पावर 4 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सबको गुना करो, 25, ये हुआ 25। और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो आएगा 16, और 25 का 16 से गुना करेंगे तो 400, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए, समझे कुछ? हाँ, अब इसके आगे जो है वो हम लोग बोल रहा है निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा एक 7 नंबर हमको रह गया बनाने के लिए, तो 7 हम लोग पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं, है ना। थोड़ा सा रह गया हमको 7 में काम करना, तो इसे हम लोग कर लें। 7 नंबर में हमसे क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर में हमसे क्या कहा जा रहा है करने के लिए, 7 नंबर में तो हमें बोल रहा है सरल कीजिए। तो 7 नंबर में सरल कीजिए, सरल कीजिए में क्या कहा गया, पहला में क्या कहा जा रहा है, -3 पर पावर कितना है, 3, तो माइनस पर पावर 3 क्या होता है, माइनस, और 3 को 3 बार गुना हम करेंगे, तो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और इसको लिख देंगे आंसर। दूसरा नंबर में क्या है, -1 गुना -2, और उस पर पावर कितना है, 3, तो माइनस पर पावर 3 हुआ, और तो अब इसको करो तो ये -1 हुआ, है ना, गुना करेंगे, और माइनस पर पावर 3 क्या हो गया, माइनस, और 2 पर पावर 3 क्या हो गया, 8, है ना, 2 पर पावर 3 क्या हो गया, 8, ये माइनस और ये माइनस का गुना हो गया क्या हो गया, प्लस, 8 का 1 से गुना हो गया कितना हो गया, 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में हमसे कहा जा रहा है कि -4 पर पावर है 2 और -3 पर पावर है 2, तो क्या होगा। इजी है, माइनस पर पावर 2 दोनों अलग अलग है, माइनस पर भी पावर है और 4 पर भी पावर है, हम ऐसा समझेंगे। तो माइनस पर पावर 2 तो क्या हो गया, प्लस, और 4 पर पावर 2 तो क्या होगा, 4 गुने 4 16, है ना। यहाँ माइनस पर पावर 2 तो क्या हो गया, प्लस, और 3 तिया 9, 2 को 3 है ना जी, 3 पर पावर 2, तो इस तरह से। अब ये प्लस तो क्या हो गया, प्लस, शुरू का प्लस हम नहीं लिखते, तो 16 में 44 से 144, और क्या करेंगे, आंसर हो गया, है ना। अब हमारे पास रह गया चौथा नंबर में -2 पर पावर है 3 और -10 पर पावर है 4, है ना। है ना, अब -2 पर पावर कितना है, 3, तो माइनस पर पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 पर पावर 3 क्या हो जाएगा, 8, और गुना रखेंगे, माइनस पर पावर 4 क्या हो जाएगा, प्लस, 10 पर पावर 4 क्या होगा, 10 को 4 बार गुना करोगे कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000, 10 को 4 बार गुना करेगा तो 400 आएगा, गधा। प्लस और माइनस, 8 का 10,000 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80,000, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब हमारे पास में थोड़े प्रश्न यहाँ पर क्या हुए थे, मिक्स हो गए थे, है ना। छठा का 7वीं में बता दिया, 7वीं का छठा में बता दिया, तो छठा का थोड़ा सा रह गया, चौथा नंबर। ये देख लो, 0 गुने 10 पर पावर 2, तो पावर कितना है, 10 पर पावर 2 है, गुना किससे हो रहा है, 0 से, तो 0 से किसी का गुना करो कितना हो जाएगा, 0। 5वां नंबर में क्या हो रहा है, 3 पर पावर है 4 और 2 पर पावर है 3, तो 3 पर पावर 4 यानी 3 को करो 4 बार गुना, 3 को कितने बार करो गुना, 4 बार, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और 2 को कितने बार गुना करना है, 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 3 को 4 बार गुना करो, चलो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81,
और 2 को 3 बार गुना करोगे तो 8। इस दोनों का आपस में गुना कर दो तो 8 और 8 64। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ बोला 3 पर पावर 2 है और 10 पर पावर 4 है, तो 3 पर पावर 2 का मतलब 2 बार 3 और 10 पर पावर 4 का मतलब 4 बार 10। यहाँ पर 3 का 3 से गुना कर देंगे और 10 पर 10 से गुना करने का मतलब इस पर शून्य दे दो, तो इस 9 का इसको गुना करके कितना आया 9। इस 10 से गुना हुआ तो 1 शून्य, इस 10 से गुना हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो गया 90,000 हमारा आंसर है ना। अब हमारा थोड़ा सा सवाल बचा है इसमें, है ना। हमें सवाल कौन सा बच गया है, हमें दिया गया है निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए, है ना। क्या करना है, संख्याओं की तुलना करना। तो तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कौन बड़ा है और कौन छोटा, है ना। तो 5 गुने 10 पर पावर 14 और 4 गुने 10 पर पावर 7, तो कौन बड़ा है जी, आसानी से पता, पावर इसमें न ज्यादा है तो ये बड़ा है, अभी बताए थे। 2.6 गुने 10 पर पावर 12, है ना। और दूसरा है 1.6 गुने 10 पर पावर 8, तो किस पर पावर ज्यादा है, 12 पर, तो बड़ा कौन सा हुआ, 12 वाला। समझ गए, ये सेकंड नंबर हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब इसका तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, क्या हमारे पास 2.7 गुने 10 पर पावर 11, 3.0 इंटू 10 पर पावर 15, तो किस पर पावर ज्यादा जी, 15। तो उधर बड़ा हो गया, 15 पर पावर ज्यादा है, नहीं 3.0 गुने 10 पर पावर इस वाले पार्ट में ज्यादा है, तो इसका टिक मारेंगे। इसमें चौथा नंबर ये देखिए क्या दिया है, 1.008 इंटू 10 पर पावर 15, और यहाँ क्या दिया 2.009 इंटू 10 टू द पावर 20, तो पावर किस पर ज्यादा है, इस पर, तो वो बड़ा है ना। तो ये हमारा चैप्टर हो गया, इसको हम आसानी से समझ लिए, है ना। अब थोड़ा सा एक पार्ट और रह गया ना बस, तो हो गया ना, अब समाप्त ही होने वाला है। अब हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिख। इसको घातांक के रूप में लिखना बहुत इजी है, ये 8 हो गया, ये 729 हो गया, है ना। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से भागा दोगे 4, 2 से भागा दोगे 2, तो 2 पर पावर क्या हो गया, 8 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3, 1 2 3, है ना। और 729 के लिए करो 3 से भागा दो तो 243, फिर 3 से भागा दो 81, है ना। फिर इसमें 3 से भागा दो 27, फिर 3 से भागा दो 9, फिर 3 से भागा दो 3, कितने 3 हो गए 6, तो 3 पर पावर 6, और ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से हमको दिया है 81 है, नीचे 343 है, कितना है 343, तो 81 को छोटा करो, 3 से भागा दोगे कितना 27, 3 से भागा दोगे कितना 9, 3 से भागा दोगे कितना 3, तो 81 क्या होता है 3 पर पावर 4, और 343 के लिए करो 7 से भागा दोगे 49, याद रखना इसको, 7 से भागा दोगे तो 7, तो 7 पर पावर 3, तो आंसर हो गया, तो घातांकीय रूप में व्यक्त हो गया। अब एक हमारा रह गया ये 243 है, अब बटा में क्या दिया 1024, है ना। 243 को करो अभाज्य गुणनखंड, 243 में यदि भागा देते हो तुम, कितने से भागा दोगे 243 में 3 से, तो 81, है ना। और 81 कितना होता है 3 पर पावर 4, और एक ये 3 तो 5, ये हो गया 3 पर पावर 5। थोड़ा बुद्धि लगाओगे ना, अब आगे करने की क्या जरूरत है, 81 है, 81 होता है 3 पर पावर 4, और एक ये 3, तो 3 पर पावर 5। 1024 के लिए कर लो, 2 से भागा दोगे 512, है ना। फिर 2 से भागा दोगे तो 200
56, 2 से भागा दोगे 128, 2 से भागा दोगे 64, 2 से भागा दोगे 32, 2 से भागा दोगे 16, 2 से भागा दोगे 8, 2 से भागा दोगे 4, और फिर 2 से भागा दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 पर पावर 10 आंसर हो गया। तो ये घातांकीय रूप में हम इनको लिख दिए, है ना। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। ओके।